दोस्तों यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। तो आपके लिए साइंस के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं ये सारे एग्जाम में। तो आपको चलिए बताते हैं पीडीएफ पे सारे क्वेश्चन और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यदि आप सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे 7 वीडियो बताने वाले हैं साइंस का और 7 वीडियो में जो है कंप्लीट 500 क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे आगे बताते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और सारे के सारे 500 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आपके लिए जो है लेकर के आए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन इसमें हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो ये होता है 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो ये होती है अणु की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, तो ये करता है आर्सेनिक सल्फाइड। और अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन यानी Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, तो ये करता है CO। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो ये करता है जाइमेस एंजाइम करता है। आगे क्वेश्चन है किस प्रक्रम में वेनिडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है समस्पर्श प्रक्रम। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है मर कैप्टन भर करके। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है मुख्य रूप से। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है, तो वाटर गैस जो है ये CO+H2 का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये होती है एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है। आगे क्वेश्चन है अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये बनाता है गंध काम्ल का। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है इसलिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है झाग वाला का। यहीं पे देख सकते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन कहा जा रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, ये किया मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था मोसले ने किया था। और किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। अगला क्वेश्चन है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाली रासायनिक यौगिक का नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा कहते हैं। और रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर जो है रखा जाता है, ये मिलाकर रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, ये किया जाता है कार्नालाइट से किया जाता है। आगे क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किसमें घुल हुए शुद्ध Al2O3 की विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये कहता है क्रायोलाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो ये कहता है बूझे चूने पर से क्लोरीन के। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जलने वाला धातु कौन सा है, तो ये है लौह है। अगला क्वेश्चन है लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो मिलाई जाती है निकेल धातु। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है, तो ये लाई जाती है क्रोमियम। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो ये है अनिलन नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, ये रुक जाता है फेरिक क्लोराइड के लगाने से। अगला क्वेश्चन है हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, तो यह है फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम है। आगे हम देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, तो विल्सन बीमारी होती है।
आगे क्वेश्चन है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक ब्लेड में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है राजस्थान स्थित जानवर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर के खाने जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन है कि कृतंकनाशी यानी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। और चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है अर्जेंटाइट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो ये किया जाता है चांदी के निष्कर्षण के लिए। और कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 75%। और सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी भरी रहती है। अगला क्वेश्चन है मरकरी यानी पारा को किस धातु में पात्र में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है लोहा में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है गेलेना अयस्क से किया जाता है। और संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सीसा का प्रयोग किया जाता है। और कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो ये होती है टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है टंगस्टन का। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन का जरा राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये होता है टंगस्टन के लिए। अगला क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो ये होती है गैलियम का। आगे क्वेश्चन है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ये होती है जर्मेनियम का। आगे क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैडमियम या बोरान का। आगे बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? ये करता है निकेल तत्व। यही देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है। और भी क्वेश्चन है कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा जो है बढ़ाई जाती है? बढ़ाई जाती है मैंगनीज की। आगे क्वेश्चन है किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोबाल्ट का। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो ये करता है यूरेनियम ईंधन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम का। और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्लूटोनियम का। और आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है पोटेशियम तत्व लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है पोटेशियम के कारण। और एक रेडियोधर्मी तत्व किसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं थोरियम का। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन का जरा किस धातु को प्राप्त करने के लिए हेतु बॉक्साइट अयस्क है? ये है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट जो है अयस्क है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये करती है अस्कंदन के द्वारा। और क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह धातु जो होता है वह नाइक्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? तो उसमें लोहा क्रोमियम और कार्बन तत्व सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो वो रहता है आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। अगला क्वेश्चन है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है एल्युमिनियम का।
और कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ये किया गया था प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो ये बनता है सीसा। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन को कवर किया और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में साइंस का। तो वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।